नमस्कार दोस्तों। एसएससी का एक नोटिस आ चुका है। एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीएसई सीबीएन एग्जामिनेशन 2025 यानी कि 25 का एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। कितनी वैकेंसी आई है, क्या कुछ है सिलेबस और एज क्राइटेरिया, साथ ही साथ क्या डेट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले डेट्स पर चलते हैं। मल्टी टास्किंग स्टाफ जो एमटीएस स्टाफ है 2025 का, उसमें डेट्स जो एग्जाम की एप्लीकेशंस की है वो सबसे पहले कितनी है, 26/6/2025 से 24/7 यानी 24 जुलाई तक है। फिर उसके बाद में ये सब डेट्स हैं इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी 1 होगा, या फाइनल वही होता है, 1 और 2 अलग अलग नहीं होता। सीबीटी का देखते हैं 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच एग्जाम होने वाली है। लगभग एक महीना एग्जाम चलेगी क्योंकि बहुत बड़ा पेपर इसको माना गया है। एमटीएस का धीरे धीरे होता रहता है, बीच में शायद गैप भी रहेगा। और इसमें वैकेंसी कितनी आती है वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, सिर्फ ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। वैकेंसी की अगर बात करें तो टेंटेटिव वैकेंसीज अभी आई हैं। एमटीएस की वैकेंसीज जो है वो अभी फिलहाल डिस्क्लोज नहीं हुई हैं, ये अभी भी कलेक्ट की जा रही हैं। साफ साफ लिखा है, हैशटैग में ये दे रखा है, अपडेटेड डिटेल्स वैकेंसीज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। बाद में वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। जो हवलदार की इसके अंदर आती है वो 1075 आ गई है, और इसमें भी अभी डिटेल्स जो है वो अपन देखेंगे आगे चल के इस वाले क्लोज में जो दिया हुआ है। रिजर्वेशन की बात आपको सभी को पता ही है, इसको देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं एज लिमिट पे, बात करते हैं सबसे पहले। एज लिमिट पे 1/8/2025 का एक क्राइटेरिया है, और उस 1/8/2025 को आपकी 18 से 25 के बीच होनी चाहिए, यानी 2000 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसमें भी 18 से 25 है, इसमें 18 से 27 है। जो हवलदार वालों के 18 से 27 तक है, यानी कि 2/8/98 से पहले बोर्न नहीं होना चाहिए। बात करते हैं कैटेगरी की, तो SC ST को जो 5 साल का मिलता है रिलैक्सेशन एज में, अपर एज लिमिट में, और ओबीसी को 3 साल का। बाकी ये सब यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं आगे चल के, क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर अगला क्लोज होने वाला है, सिलेबस वगैरह होगा। सर्टिफिकेट से ये सबको आपको पता ही है कि हाँ ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST जो भी है रेलिवेंट आपके सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी आप चीज़ें लगाते हैं स्क्राइब की, इसमें बिल्कुल फैसिलिटी आपको मिल जाती है। और फटाफट दोस्तों एक बात और बता दूं मैं इसमें कि जो भी एग्ज़ाम डेट फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है उसका इंतज़ार किए बिना आपको फॉर्म भर देना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ये 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन होती है एजुकेशनल, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, 10th पास है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन। ठीक है, फ़ोटो वगैरह की यहाँ पे रूल्स दे रखे हैं, जो भी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग लगाना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपके 100 रुपये होगी। और दोस्तों इसके अंदर आप अपन सीधा आप सिलेबस पे चलते हैं। सेंटर्स आपको मिल ही जाएंगे, ये सब एसएससी में सेम ही आते हैं सब जगह। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड सिंगल एग्जाम होती है, और सिंगल एग्जाम में आपका सब्जेक्ट सेशन 1 और 2 दो सेशन लगते हैं, जिसमें सेशन 1 में 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट और सेकंड। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, फिर उसके बाद में इसमें जीए आता है सेकंड वाले में, और इंग्लिश आती है। अब मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन के 60 नंबर, 20 क्वेश्चन के 60 नंबर, ऐसे ही 25 क्वेश्चन के 75 नंबर इधर आते हैं। आपको टाइमिंग भी सेपरेट मिलता है, यहाँ 45 मिनट मिलती है, और स्क्राइब वालों के लिए मिलती है 60 मिनट, इधर भी 45 और 60 मिनट मिलती है। लेकिन इसमें देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन 2 सेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम डे पर एक ही साथ आपके एग्जाम होते हैं। फर्स्ट और सेकंड मतलब पहले फर्स्ट खुलता है फिर सेकंड हो जाता है, लेकिन इसके अंदर जो कट ऑफ होती है वो सेकंड पे बेस्ड होती है। देखो इसमें लिखा हुआ है, हम आराम से पढ़ते हैं इसको ध्यान से, अगर आप एग्जाम की तैयारी करें तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। द कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट द सेशन फर्स्ट, यानी कि पहले सेशन कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेगी, और इसके जस्ट बाद में सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाएगा और उसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगी। ठीक है, अब इसके अंदर देख लो आप, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल MCQ टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, 13 रीजनल लैंग्वेज उसमें भी मिल जाएंगे। इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सेशन फर्स्ट में। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेकंड सेशन में जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होती है, और आपको ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी कि किस में नेगेटिव मार्किंग है और किस में नहीं है। कट ऑफ जो है वो सेकंड के हिसाब से तैयार होती है, जो सेकंड सेशन है आपका सेकंड सेक्शन के हिसाब से होती है। अब इसके अंदर हम सिलेबस की बात करें तो ये इसका सिलेबस है, मैथ्स का है, फिर ये रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस का और इंग्लिश का। अगर आप देखना चाहते हैं अच्छे से तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए ये है मैथमेटिक्स का सिलेबस, ये रीजनिंग का, जीए का और इंग्लिश का। ठीक है, इसके बाद में आपका अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो हवलदार वगैरह के लिए, तो वो आपका PST और PET होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये जो दोनों चीज़ें होती है CBSE CBN में आपको हवलदार लगाया जाता है। इसकी जो क्राइटेरिया वो ये है कि वॉकिंग कराते हैं। मेल की जो होती है 1600 मीटर 15 मिनट में चलाया जाता है, और फीमेल को 1 किलोमीटर 20 मिनट में। दोनों ही ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेग्नेंट वीमेंस वगैरह के लिए अलग से इसमें बोल रखा है कुछ। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है PST होता है, उसमें क्या करते हैं, मेल की जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपको रिलेक्शनशिप मिल जाता है। अगर आप गढ़वाली, असमी और गोरखा है तो आपको 5 सेंटीमीटर का मिल जाता है। चेस्ट 81 होनी
होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। फीमेल्स के लिए 152 हाइट होनी चाहिए और गढ़वाली, असमी और गुरखा को आपको शेड्यूल ट्राइब वगैरह में आपको रिलैक्सेशन मिलता है। 2.5 सेंटीमीटर का वेट जो होता है वो लड़कियों में 48 kg होना चाहिए, रिलैक्स बाय 2 kg इन केस ऑफ गढ़वाली, असमी और गुरखा अगर आप हैं और शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको 2 किलो का रिलैक्सेशन मिलता है। ये दोस्तों आपको अलग से सेंटर पे आपका एडमिट कार्ड आएगा और अलग से आपको बुलाया जाएगा एग्ज़ाम के बाद, अगर आप कट ऑफ पार करते हैं तो। अब इसके बाद में कुछ खास आपका रहा नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह है वो डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे हो जाएगा। आपको जो वैकेंसीज़ है वो और देखने को मिल जाएगी अभी, क्योंकि वैकेंसीज़ जो है वो अभी अपडेट होगी और अभी तो वैकेंसीज़ बहुत कम दिखा रखी है, अभी अपडेट हो जाएगी तो आपको हो सकता है कि, तो इसलिए टाइम रहते हुए फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए MTS का। दोस्तों ठीक ठाक सैलरी होती है इसमें और इसके अंदर नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है। पे लेवल जो होता है वो 1 होता है, मैट्रिक्स 7th पे कमीशन, और आपको पता ही है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद इसकी सैलरी ज़्यादा भी हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो एनालिसिस है या जो इसका मैंने समझाया है नोटिफिकेशन को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल पे इस पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं डेली डालता हूँ, वो आप अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली करंट अफेयर्स के लिए 5-10 मिनट निकालें तो आपको अच्छा खासा करंट अफेयर देखने को मिलेगा और आपका अच्छा खासा नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। जब तक आप प्रिपरेशन करते हैं कंटिन्यू रोज़ 5-10 मिनट का वीडियो देखते रहें। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करते हैं, आपको प्लेलिस्ट भी इसके अंदर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल है, ग्रो होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगने वाला है अगर आपका साथ रहा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।